हमने इसके अंदर सब इंस्टॉल करवा दिया कंपनी से। तो इसके अंदर मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा, उसकी कॉस्टिंग क्या आई है, हमारी बाइक की कॉस्ट भी बताता हूं मैं आपको। तो ये जो हमें लेग गार्ड पड़ा था, ये रॉयल एनफील्ड का आप देख सकते हैं, ये रही रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। ये हमें 4400 3400 का हमारा ये नीचे का समगार्ड आप देख सकते हैं, ये भी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ही है, ये रही बैजिंग। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज आपके सामने खड़ी आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 ग्रे कलर। सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक हंटर के बाद यही है। उसका रीज़न इसकी कंफर्टेबिलिटी, बहुत कंफर्टेबल बाइक है ये चलाने के लिए, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, स्ट्रीट्स के लिए। अगर आपको हाईवे पे भगानी है, ये आराम से 120 130 बहुत प्यार से चली जाती है। सेम हंटर वाला इंजन आता है, 350 सीसी जे सीरीज़ का इंजन आता है इसके अंदर भी, आप देख सकते हैं। हंटर में भी सेम आता है, अभी की जो क्लासिक आ रही है उसमें भी सेम आता है, स्टैंडर्ड में भी सेम आता है। जितनी भी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड की बाइकें हैं ना, सब में एक इंजन कर दिया यही वाला 350 सीसी जे सीरीज़ वाला, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ना इस बाइक के अंदर जो जो इंस्टॉल हुआ है, हमारी बाइक है, हमारे घर के हमारे फैमिली मेम्बर की ही बाइक है, हमने इसके अंदर सब इंस्टॉल करवा दिया कंपनी से, जो जो कंपनी से आता है। तो इसके अंदर मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा, उसकी कॉस्टिंग क्या आई है, हमारी बाइक की कॉस्ट भी बताता हूं मैं आपको। हमें ये बाइक पड़ी है 2,36,000 रुपये की। सिर्फ बाइक की बात कर रहा हूं अभी मैं, इसमें हमने सामान बहुत सारी चीज़ें लगवाई हैं, उन सब की कॉस्ट भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके लेग गार्ड से। तो हमने ये लेग गार्ड कंपनी से ही लगवाया था, हमने बाहर से भी देखे थे, वो क्रैश गार्ड आते हैं। हमें क्रैश गार्ड नहीं चाहिए था, क्योंकि ये क्या है ना, ये लॉन्ग ट्रिप्स पे नहीं जाएगी, ये एक फैमिली पर्पस के लिए लिए हमने। तो ये जो हमें लेग गार्ड पड़ा था, ये रॉयल एनफील्ड का आप देख सकते हैं, ये रही रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। ये हमें 4400 रुपये का हमने ये लगवाया था कंपनी से ही। अब बात करते हैं इसके समगार्ड की। समगार्ड भी हमने कंपनी से ही लगवाया, इसमें कुछ भी काम, पूरी बाइक में कुछ भी काम बाहर से नहीं हुआ है। ये अब मीटियोर में, ये जो इंडिकेटर एलईडी इंडिकेटर्स है, ये आप देख सकते हैं, ये अब मीटियोर में दे रही है, हंटर में नहीं दे रहे अभी फ़िलहाल। अभी ये मीटियोर में एलईडी इंडिकेटर्स दे रही है, बहुत अच्छी बात है। 5,500-6 हज़ार रुपये के इंडिकेटर्स पड़ते हैं अगर आप बाहर से लगवाते हैं या रॉयल एनफील्ड से भी लगवाते हैं तो 5,500-6 हज़ार रुपये के इंडिकेटर्स आपको फ्री मिल रहे हैं एक तरह से मीटियोर में। इसीलिए अब हमारे को ना हंटर से ज़्यादा मीटियोर हमारी पहली प्रेफरेंस बन चुकी है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, हंटर से ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। बस थोड़ी सी चीज़ है कि हंटर की तरह ही इसमें भी सारा ही प्लास्टिक है। ये है समगार्ड, आप देख सकते हैं, हमने ये समगार्ड लगवाया कंपनी से 3400 रुपये का, 3,400 रुपये का, 4,400 का ये, 3,400 का हमारा ये नीचे का समगार्ड आप देख सकते हैं। ये भी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ही है, ये रही बैजिंग, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। अब हम बात करते हैं अगला पार्ट जो हमने इंस्टॉल करवाया, ये फुट पैक्स। ये आप देख सकते हैं पैर रखने वाले रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ। ये आपने ज़्यादातर सुपर मीटियोर या क्या बोलते हैं शॉटगन, इन सब में देखे होंगे, ठीक है। सुपर मीटियोर में ज़्यादा चलते हैं ये, पर हमने इसमें इंस्टॉल करा है क्योंकि पैर रखने में बहुत ईजी हो जाता है। ये भी बहुत महंगी एसेसरीज़ है रॉयल एनफील्ड की, 5,190 रुपये के 4, यहाँ के दोनों और इधर के साइड के दोनों। अब सोचो, महंगी एसेसरीज़ है, बहुत महंगी। अगर एक टूटता है तो एक कितना महंगा होगा, हमें उम्मीद है 1200 से 1500 रुपये के आसपास का एक है ये। अब बताओ भाई, एसेसरी बहुत महंगी है रॉयल एनफील्ड की, पर हमने बाहर से इंस्टॉल नहीं करवानी थी, हमने करवानी ही कंपनी से थी। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की अगली महंगी चीज़ के बारे में, जो हमारी रॉयल एनफील्ड की टूरिंग सीट। ये देख सकते हैं आप, बैजिंग, इसका भी पैसा है इसके अंदर। ये जो लगाया ना छोटा सा कपड़ा, अगर यही हटा देते तो पैसे कम हो जाते ना। ये देखो लिखा हुआ है टूरिंग, ये भी लिखा हुआ है पीछे वाली सीट पे टूरिंग रॉयल एनफील्ड। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका क्या प्राइस आया हमें, बहुत महंगी है, 6,450 रुपये की। ये ज़रूरी था इंस्टॉल करवाना। उसके पीछे का रीज़न देता हूँ। हमने अपनी ना वो खड़ी है हमारी, क्या बोलते हैं, हंटर 350 हमारी खड़ी हुई है। हमने इसमें इंस्टॉल, मतलब हमने ना इसमें बाहर से काम करवाया था मोटो सीट मेकर से, करोल बाग से। बिल्कुल भी कंफर्टेबल काम नहीं हुआ है, उससे अच्छा तो पहले ज़्यादा अच्छी थी सीट, बहुत बेकार सीट हुई है, ठीक है। अब हमने कंपनी में पता करी, इसकी सीट 5,500 रुपये की थी, हमने पहले 3,000 लगा दिए, 5,500 8,500। इसलिए हमने सोचा कि मीटियोर 350 में पहले इंस्टॉल करवा देते हैं। तो इसीलिए हमने 6,450 रुपये एक बारी में लगा के काम ख़त्म कर दिया कि ये डायरेक्ट इंस्टॉल करो, काम ख़त्म। तो ये हमने इसलिए 6,450 रुपये की हमें ये पड़ी थी। अगले की बात करें अगर हम, हमारा अगला क्या था, टूरिंग मिरर्स। ये देख सकते हैं आप, रॉयल एनफील्ड के जो ओरिजिनल मिरर्स आते हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, इनके अंदर वाइब्रेशन नहीं है। ये टूरिंग मिरर्स हैं जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही आते हैं, ये भी महंगी एसेसरीज़ है। रॉयल एनफील्ड की कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, चाहे कुछ भी ले लो आप। जैसे हमारी में ट्रिप मीटर नहीं है, अगर हम ये भी लगवाने जाएंगे ना ट्रिप मीटर, ये भी 5,000 रुपये का पड़ता है।
अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो ये 4800, मतलब 4800 रुपये के ये मिरर हैं। आप देख सकते हैं टूरिंग मिरर्स। इनकी भी बैजिंग दिखाता हूँ आपको, देखो ये लिखा हुआ रॉयल एनफील्ड, और ये ओरिजिनल है, बाकायदा हमने कंपनी से ही लगवाए हैं, बाहर से कुछ नहीं करवाया इस बाइक में। फिर इसके ऊपर अलग से हमने 2650 रुपये दिए थे कोटिंग और क्या बोलते हैं बफिंग के, वो अभी हमने नहीं करवाए क्योंकि बारिश का सीज़न है इस वजह से। तो ये जो एसेसरीज़ थी ना, ये सारी वो एसेसरीज़ थी जो एक बाइक लेते समय अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो इससे वो चीज़ पूरी हो जाएगी। मतलब इसके अलावा आपको अगर आप फैमिली पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, टूरिंग के लिए ले रहे हैं तो बहुत कुछ लगा सकते हैं आप। अगर आप फैमिली पर्पज़ के लिए बाइक को ले रहे हैं तो इसके अलावा शायद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना भी पड़े। ये बहुत है, एक मिरर लग गए बढ़िया, वाइब्रेशन नहीं होगी, सीट लग गई, पैर आप देखो पैर रखने के लिए कितना कंफर्टेबल, मस्त एकदम। देख सकते हैं आप कितने चौड़े हैं ये देखो, ठीक है। पैर रखने के लिए ये लगा दिए, अगर गिरती है तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसके नीचे हमने ये समगार्ड लगवा दी, अगर भाई नीचे से ब्रेकर पे टच होती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइट आपको एलईडी मिल ही जाती है, आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड लाइट है, एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। पर बाइक बहुत प्यारी है। मैं सच बताऊं, हंटर 350 से ज़्यादा कंफर्टेबल है आपकी ये मीटियोर 350। अगर आप रिकमेंडेशन लेते हैं, थोड़ी महंगी ज़रूर है, 40,000 रुपये महंगी है ये, वो 2 लाख की पड़ जाती है आपको, 2 लाख 2,05,000 ऐसे मिल जाती है, ये 240 की है। पर हाँ, हंटर 350 से ज़्यादा कंफर्टेबल है मीटियोर 350, और ये सच है क्योंकि मैं खुद हंटर चला रहा हूँ, मेरे पास खुद के पास हंटर है, और अब मेरे पास हमारे घर में हमारी फैमिली में ये आई है मीटियोर 350। ये ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। अगर आप इसमें 2-3 काम करवा लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा एक चीज़ और, ये भी कंपनी की तरफ से ही आता है इंस्टॉल होकर के, हमने अपनी में लगवाया था। आपने हमारी पुरानी अगर वीडियोज़ देखी होंगी तो हमने लगवाया था बाहर से पैसे दे करके। पर हाँ, अगर हंटर और मीटियोर में आप कंफ्यूज हैं तो आप जा सकते हैं मीटियोर के ऊपर। हंटर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ना सीट को लेकर के ना शॉकरों को लेकर के। ये बहुत कंफर्टेबल है, सीट से भी और शॉकर से भी, दोनों तरफ से ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम दिखाएंगे इसका कंपैरिजन। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना इसके जो ये महंगे एसेसरीज़ हमने लगवाई हैं वो आपको कैसे लगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, सेफ जर्नी। बाइक और गाड़ी आराम से चलाना, हवाबाजी कोई नहीं करना।